नमस्कार साथियों, स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप पोस्टर के माध्यम से देख रहे हैं कि बहुत बुरी खबर है झारखंड के लिए और इसके साथ ही पूरे भारत भर में स्थितियां लगातार बदहाल होती जा रही है। और आज इसी विषय में झारखंड के संदर्भ में भी एक खबर आई है, तो इस विषय और साथ ही साथ जो तत्कालीन स्थितियां हैं उसको लेकर के हम थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों परेशानियां बढ़ रही है और इसका खामियाजा किन को भुगतना पड़ रहा है। तो सबसे पहले स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथियों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि कोविड महामारी के कारण स्थितियां पहले से ख़राब थी, बीच में सिचुएशन ठीक हुए, नए साल की शुरुआत है, नए साल में कुछ अच्छा होने की उम्मीद में लोग और अपनी ज़िंदगी को सुगमतापूर्वक चलाने की उम्मीद में नए साल की बहुत सारी तैयारियां किए थे और नया साल एक बेहतरीन साल होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार स्थितियां कोरोना के कारण और नए जो ओमिक्रॉन वायरस का जो एक नया जो वेरिएंट आया है, जिसके कारण परिस्थितियां और ख़राब हो चुकी हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हम देखना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में इस विषय पर किसको प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरीके से झारखंड राज्य में भी कोरोना महामारी लगातार अपने पीक पे बढ़ते जा रहा है और जो कुछ समय पहले हुआ करता था वो परिस्थितियां फिर से दोबारा लौटती हुई है। रांची में 1000 एक दिन में 1000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। ऐसे में स्थिति तो सोचने वाली है, विचारणीय भी है, क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा खामियाजा है वो आम आदमी, आम स्टूडेंट्स और जो दैनिक जो दिनचर्या में चलते हुए कमाते खाते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो आते हैं हम लोग विषय पे और बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोविड महामारी के कारण लगातार सिचुएशंस ख़राब होते जा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और जिसको लेकर के लगातार लाखों लाख सभी राजनीतिक दल के लोग भीड़ जुटा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब पूरे देश में ओमिक्रॉन लगातार धीरे धीरे फैल रहा है, वैसे में इस तरह से जो राजनीतिक दलों का जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, ये कहीं ना कहीं वो अपनी सत्ता हासिल करने के लालच में, लोभ में, लालसा में देश की आम जनता के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि लगातार परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है और इसके बावजूद भी लाख लाख लोगों के भीड़ जुटा करके अपने आप का, पार्टी का प्रचार करना और चुनाव जीतने का जो इच्छा शक्ति है, ये महज अगर इन राजनीतिक दलों को थोड़ी सी भी देश और राज्य और यहाँ की जनता से प्रति प्रेम होता है तो सबसे पहले वो इन चुनावी सभाओं पर खुद ब खुद रोक लगाती और चुनाव को अभी फिलहाल टाल देने का प्रयास करती। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों से जो सुझाव मांगा था, इस पर यूपी चुनाव के समय जो सभी दल तैयार हैं इलेक्शंस करवाने को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में यह परिस्थितियां दिखाती हैं कि किस प्रकार से गैर जिम्मेदार हैं यहाँ की सरकारें, चाहे वो कोई भी हो, सेंट्रल की हो या स्टेट की सरकारें हों। वो लगातार आम जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जैसे तैसे करके स्थितियां सुधरी थी, ऐसे में छात्र नौजवान बहुत सारे उम्मीद लगाए हुए थे कि 2 साल की परिस्थितियां धीरे धीरे सुधरने के बाद एक नई उम्मीद की किरण आई थी कि स्थितियां सुधरने पे वो अपने लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि अभी वेस्ट बंगाल में आज का ही नोटिस आया है गवर्नमेंट ऑफ जो वेस्ट बंगाल है इसकी तरफ से कि 2 तारीख आज के डेट में, जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 तारीख के डेट में ये जारी हुआ है और इसमें वही है कोविड का सिचुएशन जो लगातार ख़राब होते जा रहे हैं, इसको लेकर के नोटिस जारी किया गया। इसमें जो बहुत सारे चीज़ों को लेकर के है कि क्या क्या चीज़ों पे पाबंदियाँ फिर से लगाई जाएंगी। तो पाबंदियों का दौर फिर से शुरू हो चुका है और इन पाबंदियों के दौर को देखिए वेस्ट बंगाल में ये कल से प्रभावी हो जाएगा। लेकिन इन सभी बातों से जो सबसे बड़ी बात है वो सोचने की बात है कि ऐसी स्थितियों में परिस्थितियां खराब होने के बावजूद भी जो राजनीतिक दल जो लगातार अपने मन के ये कर रहे हैं, वैसे में आज झारखंड के जो ये मिस्टर अरुण कुमार सिंह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट को लेटर लिखा है कि झारखंड में भी स्थितियां खराब हो रही है, तब ऐसी स्थिति में क्यों ना फिर से जो लॉकडाउन और प्रतिबंध के जो मौके हैं उसको ये शुरू किया जाए 15 जनवरी तक। और कल झारखंड में आपदा प्रबंधन और मुख्यमंत्री महोदय का बैठक है, तो उम्मीद है ये जो पाबंदियां हैं वो फिर से शुरू हो जाने वाली हैं और फिर से स्टूडेंट्स का लाइफ बर्बाद होने की कगार पे है। क्योंकि अभी झारखंड में बहुत
समय के बाद, लगभग 2 साल के बाद ही नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन ऐसे में इस तरह के बुरे खबर का आना बहुत ही बुरा लगता है। और ये बुरा इसलिए भी है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो स्टूडेंट्स के लाइफ पे पड़ेगा, उनके फैमिली पे पड़ेगा। लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। वो अब तो अच्छे से इलाज करवा सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। उनका खान पान, आर्थिक व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था जो है, उनके लिए वो किसी तरह के फिक्र की बात नहीं है। उनके लिए सारा कुछ मैनेजेबल है। लेकिन जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनके लिए ये सोचने की विषय है। तो हम सभी लोगों को अभी इन राजनीतिक दलों का जो पर्दाफाश करने की ज़रूरत है और खुद आवाज़ उठानी चाहिए कि उनके ही कारण भारत जैसे स्थिति में जो स्थितियां लगातार बिगड़ रही है, इसमें कहीं ना कहीं दोषी आम आदमी नहीं है, दोषी राजनीतिक दल हैं। और पाबंदियां लगा करके सारा जो भुगतान है, उस जो भुक्तभोगी बनते हैं वो आम आदमी ही बनते हैं। ऐसी स्थिति में हम तमाम लोगों को, इन तमाम राजनीतिक दलों को जो मनमानी कर रहे हैं, लगातार अपने तरीके से नियम कानून बना रहे हैं और थोप दे रहे हैं, लेकिन चुनाव में भीड़ से कोरोना नहीं हो रहा, कोरोना हो जाता है लोगों के रोड पे आने से। तो यही बात है और इस बात को हमें समझने की